पहले हम लोग गाउस के नियम को जानते हैं, गाउस का नियम, क्योंकि इस नियम को प्रमाणित करने से पहले इसको जानना चाहिए। क्या है गाउस का नियम? कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें एक पॉइंट आता है, क्या आता है? विद्युत फ्लक्स। ये वर्ड जो देख रहे हैं आप, तो विद्युत फ्लक्स समझते हैं तब गाउस का नियम समझ में आएगा, और गाउस का नियम समझ में आएगा तो हम लोग उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजरेंगी, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजरती है ये, ठीक है, इस पृष्ठ से गुजरने वाली जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं किससे? फाई से। कुछ पॉइंट बता देते हैं जिससे प्रमाणित करने में आपको आसान होगा। तो ये फाई क्या है? फ्लक्स है। फ्लक्स किसको कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र से, माने किसी पृष्ठ से गुजरने वाली, इसका भी डिफिनेशन लिख देते हैं हम। इसका भी डिफिनेशन देखिए, फ्लक्स का डिफिनेशन है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या भी लिख सकते हैं, कुल संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध मतलब हो गया जुड़ा हुआ, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करेंगे हम लोग? फाई से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। क्या बोलेंगे हम? किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कहते हैं। ये हो गया। अब पृष्ठ में एक चीज और बता देते हैं जो आपके गाउस के नियम को प्रूव करते समय जरूरत होगा। तो ये पृष्ठ है मान लिया जाए, और इस पृष्ठ में इसका एक, ये बड़ा पृष्ठ है, टोटल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ लिख दिए, और इसका एक छोटा सा हम भाग ले लेते हैं ये। तो इस छोटे से भाग को हम लोग लिखेंगे ds। याद रखना है कि पूरे के लिए बड़ा S है तो छोटा भाग लेंगे ds, और इसका जो है याद रखना है कि ds जो है ये एक क्षेत्रफल सदिश के रूप में लिखा जाता है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा जब भी होती है पृष्ठ के लंबवत, जो पृष्ठ है ये इसके लंबवत होगा, ये ds हो गया, और ds की दिशा ये होगी। तो ds की दिशा हम लोग किससे सूचित करेंगे? n कैप से। ठीक है, यानी कि अगर हम ds वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका एक परिमाण होगा जो ds होगा, मोड में भी आप दे सकते हैं, और n कैप लिखेंगे। इसी को अगर हम तोड़ दें तो ds और n कैप लिख सकते हैं हम ds वेक्टर को। ये चीज़ जरूरी है। क्या क्या चीज़ जरूरी है? आपको विद्युत फ्लक्स का गाउस का नियम समझना है पहले, उससे पहले फिर विद्युत फ्लक्स समझना है, और विद्युत फ्लक्स में यूज होने वाला ये ds, जिसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, इस क्षेत्रफल सदिश के भी बारे में जानना आपको जरूरी है। तो ये गाउस के नियम से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आपको कि गाउस का नियम जल्दी समझ में आएगा। अब गाउस के नियम से ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाता है, एक और टॉपिक है वो भी क्लियर कर देते हैं। क्या टॉपिक है? देखिए, जैसे कि अगर हम फ्लक्स का बात किए, ठीक है, फ्लक्स का बात किए हम, तो फ्लक्स क्या है? इस पूरे पृष्ठ से निकल रहा है, इस पूरे पृष्ठ से, और इसका एक छोटा सा भाग हम लोग लिए थे जिसका नाम था ds। तो अगर इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर गुजर रही है ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजरती है ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है पूरे से,
लेकिन अगर छोटा सा भाग से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी इससे, तो इससे बनने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई। यानी बड़े भाग से गुजरेगा तो फाई, लेकिन छोटे भाग से गुजरेगा तो हम लोग लिखेंगे डी फाई, ये याद रखना है आपको। और जब हम लोग टोटल निकालेंगे, यानी अगर हम टोटल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं फाई, तो ये कैसे निकलता है, तो याद रखना है आपको कि डी फाई का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, यानी कि समाकलन। ये भी आपको वर्ड याद रखना होगा। ये सब मेन पॉइंट है जो गाउस के नियम को समझने के लिए जरूरी है। यानी कि जब आप गाउस के नियम का उपयोग करेंगे तो ये सारा टॉपिक आपको पहले से पता होना चाहिए, तब गाउस का नियम समझ में आएगा। यानी हम क्या बोले, अगर छोटे से भाग से फ्लक्स निकलता है तो डी फाई, और इस छोटे से भाग से टोटल निकालना हो तो आपको उस छोटे से भाग से जो फ्लक्स निकला है उसका आपको समाकलन करना पड़ेगा, तब टोटल निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग गाउस के नियम को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, तो गाउस के नियम से हम लोग क्या पढ़े अभी, हम लोग फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी सूत्र को प्रमाणित करना हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, मान लेंगे, माना बिंदु O पर एक विलगित बिंदु आवेश क्या है, प्लस Q है, मान लिए, एवं इस आवेश के चारों ओर R त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो हम बताए कि वो जो टॉपिक जरूरी था उसमें एक ये टॉपिक भी जरूरी था। क्या टॉपिक था, गाउसीय पृष्ठ। तो किसी आवेश के चारों ओर, गाउसीय पृष्ठ का डिफिनीशन है कि किसी आवेश के चारों ओर क्या, कि एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया जाता है, उस काल्पनिक पृष्ठ को ही हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए क्या बोला गया है, जो बोला गया है वही हम लोग बनाएंगे। कि मान लेते हैं एक बिंदु O है, और इस बिंदु पर एक आवेश प्लस Q को रखा गया है, और एक R त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ बनाया गया है, R त्रिज्या का। तो ये काल्पनिक है, तो हम लोग इसको डॉट डॉट कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। काल्पनिक चीज़ों को फिजिक्स में अधिकतर डॉट डॉट ही लेते हैं काल्पनिक को। तो ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, R। ठीक, R वेक्टर, और इसका जो दिशा लेंगे हम R कैप लेंगे। इसका क्या है, एक अल्पांश होगा। अल्पांश बताए थे हम कि अगर संपूर्ण पृष्ठ S है तो इसका एक छोटा सा भाग ds होगा, और अल्पांश इस अल्पांश है, इस पर अल्पांश जो है इस पर प्रत्येक बिंदु पर याद रखना है, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी समान होगी। तो उसमें से हम एक बिंदु P ले लिए, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग मान लिए क्या, E। और ds जो वेक्टर क्षेत्रफल सदिश जो है, इसका हम इकाई सदिश n कैप मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसको लिखेंगे, हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q के जो बिंदु P जो है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताया अभी हम, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, तो बस वही E निकालेंगे। तो E वेक्टर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर और R कैप। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अभी भी बता रहे थे कि जहाँ आवेश अंदर है, आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी,
और आवेश की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो पृष्ठ से गुजरेगी, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को फ्लक्स कहते हैं। पूरे पृष्ठ से एस से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ds से पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ds से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा होगा। तो थोड़ा सा फ्लक्स को d फाई लिखेंगे। तो लिखेंगे पृष्ठ S के अल्पांश, अल्पांश मतलब होता है छोटा भाग, अल्पांश ds से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। तो गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, d फाई होगा। तो d फाई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, E डॉट ds होता है, जिसमें से E का वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट से रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट से, यहाँ हो जाएगा d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ होगा आर कैप, अब बाहर हो जाएगा ds वेक्टर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल कर रहे हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, और इसको हम लोग तोड़ेंगे ds वेक्टर को, चूँकि सदिश है तो दो भाग में तोड़ देंगे, परिमाण और दिशा में। तो इसके परिमाण को ds लिख देते हैं और इसकी दिशा को n कैप लिख देते हैं। अब ds को हम लोग ले आते हैं अंदर और एक इकाई सदिश सबको एक साथ रख देते हैं। तो ये d फाई है, ये d फाई है, यानी कम विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और ds, और बाहर होगा आर कैप और n कैप, ये दोनों। अब ये दोनों जो है इकाई सदिश है, क्या है ये, इकाई सदिश। तो हम लोग जानते हैं कि इकाई सदिश का जो है परिमाण एक होता है, तो यहाँ r और n दोनों का परिमाण एक होगा। और एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जब भी दो सदिश की दिशा एक ही तरफ होती है, मान लिया जाए कि ds है और r वेक्टर का दिशा जो था, यानी ds का जो दिशा था वो n कैप था और इसका दिशा था r कैप। तो हम लोग देख रहे हैं r कैप और n कैप दोनों का दिशा सेम है, तो ऐसे में एंगल बनता है 0 डिग्री। ठीक है, जब भी दो सदिशों की दिशा एक समान होती है तो थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, r कैप n कैप का डॉट r n cos थीटा। तो r n cos थीटा में दोनों, चूँकि इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश है तो आपको बताया कि इसका परिमाण एक होता है, तो 1 गुना 1 और यहाँ हो जाएगा cos 0 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1, ये आ गया। अब इसी का वैल्यू हम लोग वहाँ रख देंगे r डॉट n कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r डॉट n कैप का, r कैप n कैप का डॉट r कैप डॉट n कैप का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब हमारे पास जो समीकरण था, अब वो समीकरण कैसा हो जाएगा, वही समीकरण। तो अब समीकरण हो जाएगा d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई आर स्क्वायर ds। अब यहाँ निकालेंगे क्या, पृष्ठ S से गुजरने वाला, पृष्ठ S से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या कुल फ्लक्स। जब हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो हम पहले भी बताए थे आप लोगों को कि फ्लक्स टोटल निकालना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो पूरे का इंटीग्रेशन दोनों साइड से होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ds। तो इसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदलने वाला है, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ रख देंगे, यानी कि बाहर निकाल देंगे। d फाई का होगा फाई और ये बाहर आ जाएगा तो होगा q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और अंदर बच जाएगा ds। ठीक है, अब ds का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ds का होगा s, और s क्या है, उस टोटल गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यही मान आपको रख देना है किसमें, ऊपर वाली इक्वेशन में। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, पहले से फाई है और फिर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू ds का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाई बराबर बचेगा q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, यह गाउस का नियम है, गाउस का नियम है। ठीक है।